मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के कोलंबिया दौरे पर दिए गए बयानों को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। पूर्व मंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कोई भी नागरिक विदेश जाकर भारत की आलोचना नहीं करे, यह देश के प्रति अपराध है। उन्होंने कहा कि संसद और जनता के बीच चर्चा का मंच मौजूद है, लेकिन बाहर जाकर देश की बदनामी करना पाप है। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल पर आरोप लगाया कि वे विदेशी धरती पर देश को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं और हमेशा स्क्रिप्टेड भाषा बोलते हैं। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने पलटवार किया कि आजादी की लड़ाई में संघ ने गांधी का साथ नहीं दिया और आज भी बीजेपी देश हित के खिलाफ नीतियां अपनाती है। देखिए, किसी भी देशभक्त नागरिक को, चाहे वो राजनीति में किसी स्थान पर क्यों ना हो, अपने देश के बाहर देश की आलोचना नहीं करनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि दुनिया के देशों में हमारे देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करना देश के प्रति अपराध ही है। हम अपने देश में आपस में चर्चा कर सकते हैं, पार्लियामेंट का फोरम है, यहां जनता के बीच में जा सकते हैं, लेकिन दुनिया भर में हम अपने देश की बदनामी करने का पाप ना करें। राहुल गांधी जी ने हिंदुस्तान के मान और सम्मान को गिराने का एक पूरी मुहिम चलाने की कोशिश की है। हम देख रहे हैं वो जब भी विदेश की धरती पर जाते हैं तो बिना किसी तथ्य के हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की व्यवस्था, हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। राहुल जी भूल रहे हैं कि यदि विदेशी दौरे पर उनका कोई इंटरव्यू लेता है तो वो राहुल गांधी का नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के विपक्ष के नेता का इंटरव्यू लेता है। और यदि वो विपक्ष के नेता बने हैं तो वो इसी हिंदुस्तान के लोकतंत्र के कारण बने, उसकी निष्पक्षता के कारण बने, उस लोकतंत्र की ताकत के कारण आज आप इस स्थिति में हो राहुल जी कि आपका इंटरव्यू विदेश की धरती पर हो रहा है। आप में कोई सुरखाव के पर नहीं लगे, आप नेहरू परिवार के सदस्य इसलिए इंटरव्यू नहीं हो रहा। आपका इंटरव्यू इसलिए हो रहा है कि आप इस लोकतंत्र के बहुत ही शक्तिशाली सिस्टम के कारण नेता प्रतिपक्ष बने हो, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के, और आप उसी लोकतंत्र पर उंगली उठा रहे हो। आपको शर्म नहीं आती? आप कहाँ जाओगे? राजनीति को किस स्थान तक ले जाओगे? स्क्रिप्टेड भाषा बोलना, इससे ज्यादा और शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। आप भाजपा और आरएसएस को गाली दे रहे हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो ताकत दिखाई है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की, वो निर्णायक दौर तक ले जाने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, हर जगह तो हमने हमारे विरोधियों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। आरएसएस जैसा अराजनीतिक संगठन जिसने आजादी के पहले और आजादी के बाद इस देश की आजादी के लिए और आजादी को चिरस्थायी रखने के लिए जो किया, उसके बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते। आप तो ऐशो आराम की राजनीति करते हो। हजारों करोड़ों स्वयंसेवकों ने अपनी जीवन को आहूत करते हुए इस देश की स्वतंत्रता को, इस देश की एकता को, अखंडता को कायम रखा है। राहुल जी मैच्योरिटी लाइए, इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के मान और सम्मान को दुनिया के मंच पर नीचा दिखाना देशद्रोह की श्रेणी में आता है। कायर इसलिए कहा होगा, मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी ने, कि जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में, तब संघ के लोग उनके साथ थे कि 1925 में बन गया था संघ, 1825 में, 1925 में। उसके बाद ये अंग्रेजों के साथ थे। तो अगर ये लठ में दम होती इनकी, तो ये गांधी जी के साथ रहते ना, जो एक लंगोटी में उन्होंने और भगवान राम को आराध्य बना के उन्होंने देश की आज़ादी अंग्रेजों से छीन ली, जिनकी सत्ता पूरी दुनिया में थी। और दूसरी बात कहता है कि जब चीन से दुश्मनी है, पाकिस्तान से दुश्मनी है, तो हमारे
26 लोगों को उन्होंने पहलगांव में पाकिस्तानी आतंकी मार दिया, लेकिन हम क्रिकेट खेलेंगे उनके साथ। चीन से समझौता करेंगे वहाँ जाके, जिस चीन ने हमेशा से दुश्मनी की, जो कहता था कि हिंदी चीनी भाई भाई, और हमेशा धोखा दिया। तो ये, और फिर जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बहुत से टैरिफ लगा दिए तो हम उसका ठीक से विरोध ही नहीं कर पाए। उनने कह दिया कि 3 दिन के अंदर सीज फायर होगा, तो सीज फायर, ये सब उन्हीं चीज़ों की निशानी है जो राहुल जी ने कहा है।